आज मेरा टोक्यो एक्सप्लोरेशन का या फिर जापान को अपने एयरबीएनबी होटल से बाहर निकल के एक्सप्लोर करने का पहला दिन। अभी तक मैं टोक्यो में कहीं भी नहीं जा पाया हूँ और ना ही कोई जगह देख पाया हूँ। और जितना शायद आप में से वो लोग जो कभी भी जापान नहीं आए या टोक्यो नहीं आए, आप लोग इस शहर को जितना जानते हो, जितना आपने देखा है, शायद मैंने भी अभी तक उतना ही देखा है। और इसीलिए आज की वीडियो में चल के अपन देखने वाले हैं टोक्यो की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स और इस शहर में मेरे शुरुआती लम्हे और एक्सपीरियंसेस। कुछ ही देर पहले मैंने अपने एयरबीएनबी से चेकआउट करा है और मैं चलने वाला हूँ एक दूसरी जगह, यानी कि आज मैं एक हॉस्टल में रुकने वाला हूँ। और क्योंकि मैं एयरबीएनबी में काम कर रहा था, मैं जान करके बाहर घूमने निकला ही नहीं, ताकि जब भी मैं पहली बारी जापान में टोक्यो में बाहर निकलूं, जिंदगी में मेरा पहला ट्रिप है जापान का, मैं पहले कभी भी इस देश में नहीं आऊँ। मैं जान करके चाहता था कि मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस कैमरा में रिकॉर्ड करूँ और इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे बराबर में है टोक्यो स्काई ट्री, विच इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर्स इन द वर्ल्ड। बिल्डिंग नहीं कहूँगा क्योंकि हैबिटेबल नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन डेक है, एक टावर है। 634 मीटर ऊंचा टोक्यो स्काई ट्री, सबसे ऊंचा टावर वर्ल्ड का, या बिल्डिंग्स दोनों ही गिने तो बुर्ज खलीफा है, सेकंड पे मर्देका, मेरे ख्याल से कुआलालंपुर का, तीसरे नंबर पे अगर हम टावर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे ऊंचा यही है टोक्यो का स्काई ट्री। जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक हालांकि मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है यहाँ पे टोक्यो में, कहीं गया ही नहीं हूँ। जिस एयरबीएनबी में मैं पहली रात आया था वो बहुत ही छोटा था। गाड़ी मस्त है ना। उसके बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण मैं पास में एक दूसरे एयरबीएनबी में आ गया था, जिधर से खिड़की से स्काई ट्री भी दिखता था इसी इलाके में। तो मैं कहीं दूर नहीं गया, लेकिन अपने एयरबीएनबी से नीचे तक मैं सुपरमार्केट से पानी लेने ज़रूर जाता था। और नीचे ना सड़क पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एक तो ना यहाँ पे जितना मैंने रियलाइज़ करा है, बहुत रूल्स है भाई, बहुत कस्टम्स है। चलते हुए यूँ नहीं बोलना, वैसे नहीं बोलना, उस पर बाद में आता हूँ। एक बार बात कंप्लीट करता हूँ। मतलब मेरे को जितना भी लोगों ने बताया कि बहुत ही ना यहाँ पे एटिकेट से पेश आना पड़ता है, तो मेरे को हर चीज़ का डर लगता है कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अब सड़क पे मेरी वीडियो भी बना रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं तेज़ तो नहीं बोल रहा, कहीं लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ है। एनीवे, मैं बात बता रहा था कि यहाँ पे सड़क पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मैं अपने यहाँ से 50 मीटर दूर तक इधर आता था पानी की बोतल लेने, और रास्ते में 3 से 4 लोग इंसान खड़े थे जो ट्रैफिक मैनेज करने के लिए थे, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था। और ट्रैफिक मैनेज क्या मतलब, गली में इधर खड़े हुए, इधर क्या ही ट्रैफिक आ रहा है यार, बस एक आधे जो लोग साइकिल से पैदल जा रहे होते इनके लिए। और बाकायदा वही लोग सिर्फ ट्रैफिक मैनेज नहीं कर रहे हैं, अपोलोजाइज भी कर रहे हैं। बिल्कुल यहीं पे कल यहाँ पे खड़े थे, मेरी बालकनी से भी दिखता था, इधर ही मेरा एयरबीएनबी था। मैं जब यहाँ सुपरमार्केट तक जाता था, इधर से मैं गुजरता था तो झुक के अपोलोजाइज करते थे कि आपको इनकन्वीनियंस होने लग रही है हमारी वजह से, क्योंकि रोड पे काम चल रहा है। ये देखो स्काई ट्री सामने, अपन चलते हैं उस तरफ। ये एक रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है मेरे ख्याल से, ऊपर यहाँ मेट्रो जाती है और नीचे ट्रेन की क्रॉसिंग है, फाटक भी लगा हुआ है। हालांकि खाली है बिल्कुल, ट्रेन आती हुई तो मेरे ख्याल से बंद हो जाता होगा। ये कुछ इनके रेलवे ट्रैक्स है, सुबह का टाइम है, ट्रैक्स तो साफ है इनके बिल्कुल, कुछ दिख नहीं रहा आसपास। ये क्या है, इमरजेंसी बटन, पता नहीं ये किस वजह से है। ट्रैक पे मेरे ख्याल से कोई फंस जाए तो उसे ले होगा शायद। तो हालांकि ट्रेन तो मैंने ले ली थी पहले दिन मेट्रो, एयरपोर्ट से शहर तक आने की, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं जापानीज़ या जो जापान में रहे हुए हैं, उन्होंने कुछ यहाँ के कस्टम्स बताए कि ट्रेन में फ़ोन पे बात नहीं करनी बिल्कुल भी, इनफैक्ट इलीगल है शायद। और बड़े लोगों के पास तो फ़ोन लेके खड़े भी नहीं हो सकते रेडिएशंस की वजह से, मतलब बड़े नहीं, सॉरी, जो डिसेबल्ड सीट्स होती है उन सीट्स के पास। और इसके अलावा भी अब जैसे मैं सड़क पे चल रहा हूँ, चलते हुए अगर मैं खाना खा रहा हूँ या कुछ पी रहा हूँ या स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत ही बुरा माना जाता है यहाँ जापानीज़ कल्चर में। मतलब बहुत ही ज़्यादा ना, हद से ज़्यादा एक तरह से एटिकेट से रहने वाले लोग हैं, और बहुत ही ना कॉन्शियस रहते हैं अपने सराउंडिंग्स को लेके। मतलब ये घर के बाहर कहीं खुलते ही नहीं है बेसिकली। मैं भी यहाँ पे पैदल भी चलने लग रहा हूँ ना, तो मेरे साथ से साइकिल वाला कोई जा रहा है, वो भी थैंक यू बोल के जा रहा है, अरिगातो या कुछ जापानीज़ में। मतलब कि भाई
अरे मेरी थोड़ी ये सड़ है कि सबकी है, तुम भी चलोगे मैं भी चलूँगा, पर सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि मैंने उनको देख लिया, एक्नॉलेज कर लिया या थोड़ा भी मैं साइड हो गया, इस बात पे ही थैंक यू। कमाल है। यार एक तो हर चीज़ इतनी चमकती हुई है, एकदम शाइन मारती हुई। मैं बाकी कहाँ जाने लग रहा हूँ, मैंने करा लिया आज एक हॉस्टल। होटल में मन नहीं लग रहा था तो मैं सोचा हॉस्टल में ही रुकते हैं, चलो चल के। जो हॉस्टल है वो है असासुका एरिया में। वो एरिया शायद इनका, मैंने सुना है ओल्ड टाउन टाइप है। यहाँ से वो लगभग 3 किलोमीटर दूर है जो मेरा हॉस्टल है। मेट्रो में भी दिखा रहा था 30-35 मिनट, पैदल जाने पे दिखा रहा था 40 मिनट शायद, तो मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं। देखो ये जो खड़े हैं ना इंसान, ये सिर्फ ट्रैफिक मैनेज करने के लिए, और ट्रैफिक यहाँ दिख रहा है तुम्हें कोई, और लोग खुद ही इतने मैनेज है अपने आप ही। अभी ये देखो स्काई ट्री तो ऊपर है, इधर बैठने की जगह बना रखी इन्होंने लॉन सा, और बाहर लिख रखे कि ये स्मोकिंग एरिया नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि भाई ऐसे क्यों लिख रखा है, क्योंकि रोड पे यहाँ पे स्मोक करना अलाउड ही नहीं है, इलीगल है। जापान में आप बाहर सड़कों पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। दुनिया में मेरे ख्याल 3-4-5 देश होंगे ऐसे जिधर ये रूल होगा, उनमें से एक जापान है। जैसे कि सिंगापुर में भी ये रूल, ब्रूने देश में गया था, उधर तो है ही इलीगल, उधर तो घर के अंदर भी नहीं कर सकते। यहाँ ही हुआ है घर में करो, बालकनी में करो, पर पब्लिक प्लेस में नहीं। बहुत रूल्स है, पता नहीं क्या है। बढ़िया ही है वैसे तो ना ये रूल हो तो, पर ये देखो नज़ारे क्या खूबसूरत है यार। सनी दिन है, शाम को ठंड हो जाएगी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, पर अभी बढ़िया वेदर है। चेरी ब्लॉसम सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, मार्च का महीना शुरू हो चुका है, और जल्द ही इधर चेरी ब्लॉसम के ब्लूम देखने को मिलेंगे। अभी ना रोड से आके, उधर से आके एक गाड़ी इधर मुड़ी थी इस बिल्डिंग में, तो ये जनाब आए और पूरा उसे गाइड कर रहे थे कि मोड़ लो, अभी ब्रेक मारो, अभी सीधे जाओ। मतलब यार बड़े ही ठाली लोग हैं। ये देखो इधर कुछ चेरी ब्लॉसम ऑलरेडी खिले हुए हैं, भीड़ लगी हुई, इधर लोग फोटो खिंचा रहे, और इतनी शांति है यार। मतलब इतने लोग खड़े फिर भी इतनी शांति है। मेरे को आराम से बोलना पड़ रहा है माइक के मुंह पास करके, कोई शोर नहीं बचा रहा, बिल्कुल भी फालतू का शोर नहीं, आराम से सारे फोटोज खींच रहे हैं, एकदम सन्नाटा। वो देखो उधर भी फोटो शूट चल रहा है। एक बार ही चलते हैं हॉस्टल में, चेक इन करते हैं, बैग्स रखते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम से घूमते हैं। ये तो वैसे टूरिस्ट थे सारे जो फोटोज खिंचा रहे, पर ये जो लोकल लोग हैं ना इधर जापान के, जो भी मैं लोकल लोग देख पा रहा हूँ, वो बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं इनकी जो पॉपुलेशन है वो एक एजिंग पॉपुलेशन है। इधर की मीडियन एज जो है, यानी कि एवरेज एज, वो है 49 ईयर्स। जी हाँ, एवरेज एज है किसी इंसान की। जबकि अपन अफ्रीका में थे, वहाँ पे क्या ट्रेंड होता था, 20-20 साल से कम है उम्र, 25-25 साल से कम उम्र है, बहुत कम उम्र के लोग होया करते हैं। यहाँ पे 49 ईयर्स मीडियन एज है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट पे मोनाको की है सबसे ज़्यादा, और मोनाको तो बहुत छोटा सा देश है, 2 किलोमीटर का देश है वो, जिधर सारे बड़े बड़े बिलियनर्स जाके रहते हैं, तो उसका समझ में भी आता है, थोड़े से लोग हैं। पर एक्चुअल कोई भी कंट्री देखी जाए तो सबसे बड़ी जिसकी मीडियन एज है वो यही है, जापान। और यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन 65 साल की उम्र से ज़्यादा है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लो कि भी कितनी बूढ़ी पॉपुलेशन है। इनफैक्ट आप चौंक जाओगे ये जान के कि यहाँ पे बच्चों से ज़्यादा पेट्स रजिस्टर्ड है। जी हाँ, 15 साल की कम से उम्र के बच्चों से ज़्यादा यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली रजिस्टर्ड है, यानी कि बच्चे कम है, पेट्स ज़्यादा है। और मतलब जैसा मैंने बताया कि मोस्टली साइटिंग्स यहाँ पे बड़ी उम्र के लोगों की ही होती है।
जैसे मैं रोड भी क्रॉस करता हूँ तो ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोग दिखते हैं। इनफैक्ट ये जो रोड क्रॉस करने के लिए अलग से बटन भी लगा रखा है, ये बटन दबाओगे तो बत्ती ज़्यादा देर तक हरी रहेगी शायद, क्योंकि ये किसी बड़े उम्र के इंसान के क्रॉस करने के लिए सिग्नल लगा रखा है। एक दो रेड लाइट्स पे मैंने वो भी देखा था, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, जिस पे क्या था कि अगर आप डिसेबल्ड हो या फिजिकली चैलेंज्ड हो, उसका ही बटन था, ताकि ये धीरे धीरे हो और इसमें अनाउंसमेंट भी होती रहती है शायद। अरे यार अपने आते ही लाल होगी। जस्ट अभी पीछे वो ब्रिज क्रॉस करा और ये देखो खूबसूरत सुमिदा रिवर, कितनी चौड़ी है भाई, शहर के बीचों बीच में से गुजर रही है। क्या नज़ारे है यार।